हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम आपका हिंदी जो ग्रामर यानी आपका हिंदी व्याकरण का जो आपका टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक आपका नाम है पर्यायवाची शब्द, यानी इसको ही हम समानार्थी शब्द कहते हैं। इसका मतलब होता है एक शब्द जैसे आपका हो गया, जैसे आपका एक शब्द आपका लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है, इसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? जैसे आपको हम उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे आपको एक शब्द हो गया आपका, जैसे हो गया आपका ये शिव, शिव शब्द हो गया, इसका दूसरा नाम खोजा जाएगा, क्या हो जाएगा? जैसे आपको लिखा गया यहाँ पे शंकर, तो ये भी आप देखेंगे तो इसका ही एक दूसरे का नाम हो जाता है। और इसको हम अगर लिखेंगे यहाँ पे महादेव, तो भी आपका इसी का ही एक नाम हो जा रहा है। नहीं, ऐसा लिखना है जिसको दो तीन नाम को मिलाकर एक नाम बन रहा है, यानी इसको यानी अलग अलग नामों से इसको हम बता रहे हैं। इसको ही कहते हैं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो इससे आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आते हैं, आपके 5 मार्क्स के यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चन आपके। तो इसीलिए हम आपको सोचे 100 ऑब्जेक्टिव करवा दें कि आपको इतना समझ लीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यही इसी वीडियो में से आपको रहने वाली है। तो बस इतना ही काफ़ी है, इसमें से आपका सारा क्वेश्चन लग जाने वाली है। और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे एकदम। देखिए आपको कैसे बताने वाला है वो बता देते हैं। पहले आपको देखिए पिक्चर के साथ बताएंगे, एक वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। पूरा एक नहीं, एक पर्यायवाची शब्द एक नहीं हो सकता है, इसको एक दो और हो सकता है, लेकिन आपको पूरा क्लियर हो जाने वाली है। इतना आप 100 रखिए। आप ऐसा पिक्चर वाला क्लास आपको दूर कर जाइएगा, पूरा यूट्यूबर में नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो आइए हमारे चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन नहीं मिलेगा, इतना हम आपको गारंटी देते हैं। और अब इस वीडियो में से क्वेश्चन आएगा, पूरा गारंटी है। और चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जितने भी दोस्तों शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्लास होने वाली है। ऐसा क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 5 मार्क्स का आपका हिंदी व्याकरण में बन रहा है आपका क्वेश्चन। तो चलिए हम वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर को 100 क्वेश्चन को बताने वाले हैं, तो 1 नंबर क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर आपका है कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल का पर्यायवाची शब्द क्या हो? देखिए बादल है, आपको पिक्चर इसीलिए लाया है ताकि आपको इससे एक बार भूले नहीं, इसी वीडियो में आपको याद करवा दे। पिक्चर यानी ये बादल देख रहे हैं, बादल आप, इसका बादल का पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द में बादल का दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? तो एक में हो जाएगा क्या? पयोध्य की नीरज की पयोध की तोयस। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आप लोग कमेंट में ऐसे लिख दीजिएगा। ए के अगर जवाब होगा ए, तो आप ऐसा लिख दीजिएगा ताकि हम आपको समझ लें आप सही जवाब दे रहे थे या गलत। तो इससे क्या हो जाएगा कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बादल का, तो बादल का आपका हो जाएगा पयोध। आपका ये पयोधी नहीं होगा, नीरज नहीं होगा, तोयस नहीं होगा, पयोध हो जाएगा आपका क्या? पयोध आपका हो जाएगा बादल का पर्यायवाची शब्द। ऐसा नहीं होता कि एक ही पर्यायवाची शब्द होता है, इसका बादल का और भी नाम हो सकता है, तो आपको पूछा जा सकता है। इसलिए हम आपको 1-2 आप नाम और याद कर लीजिएगा। तो बादल का क्या हो जाएगा? बादल का आपका हो जाएगा पयोध। बादल को पयोध और बादल दोनों एक ही शब्द होता है, तो यह बादल का पर्यायवाची शब्द आप समझ गए होंगे क्या पयोध होता है, बादल का पर्यायवाची शब्द आपको याद हो गया होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। इसलिए हमको पिक्चर लाए कि दोबारा आपको याद करना ना पड़े, जितना हो सके जल्दी आपको याद हो जाए। तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाने वाली है? नदी का पर्यायवाची शब्द, नदी का दूसरा नाम क्या होता है? तो एक में है भागीरथी। पूछा जाएगा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें, तो ऐसा कौन है जो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? एक में है भागीरथी, बी में है तरंगिणी, सी में है तटिनी, डी में है अपगा। यानी कौन सा इसमें से है? जो आपको चारों आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें से आपको कौन सा है जो नहीं है यहाँ पे नदी का पर्यायवाची शब्द? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन है जो नहीं है। इसमें से 3 है जो कोई 3 है जो नदी का पर्यायवाची शब्द, कोई वो एक है जो नदी का नहीं है। तो भागीरथी आप देख रहे हैं, यह होता है गंगा का पर्यायवाची शब्द। किसका पर्यायवाची शब्द? गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है आपका भागीरथी। जब ये गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है, तो यह नदी का पर्यायवाची शब्द कैसे होगा? यानी ये पर यही ऊपर हो जाएगा राइट आंसर, यानी ये नहीं हो जाएगा। और ये भी नदी का पर्यायवाची शब्द है, ये भी नदी का ही है, ये भी नदी का ही, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नदी देख रहे हैं, नदी, इसका ही बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होता है, जिसे कैसे घुमा हुआ है। और देखते हैं अगला पर्यायवाची शब्द देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि किस समूह में सभी शब्द, किस समूह में जो सभी शब्द आपको दिया गया है वो सिर्फ कमल के पर्यायवाची शब्द है और किसी के नहीं है। यानी इसमें जो है सबको फेट फाट आपको दिया हो रहा है, आपको पहचानना है कि कौन सा ऐसा है जो सिर्फ कमल का ही नाम है, जो कमल का ही पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द है। एक में है जलज, हाँ जलज होता है कमल का पर्यायवाची शब्द, तोयद भी होता है, और ये देखिए नीरज, लेकिन ये पंकज नहीं होता, यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। और दूसरा देखता है कि तोयद भी होता है, और ये देखिए नीरज भी होता है, इसमें जलज भी होता है, लेकिन वारिज यह नहीं होता, यानी यह भी आपका जवाब नहीं होने वाली है। इसमें देखिए वारिज है, पंकज है, नीरज है, जलज है, तो हाँ जी ये वाला आपका जो सी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि इसमें से एक है तो नहीं है आपका इसका पर्यायवाची शब्द, यानी ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल का पर्यायवाची शब्द। कमल का पर्यायवाची शब्द और भी होता है, बहुत सारे कमल होते हैं, इसको जलज, ताम्रस, नलिन कहते हैं इसको, यानी बहुत अलग अलग नामों से इनको कमल को समझाया जाता है यार, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हमें लगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ताकि इसके लिए पिक्चर भी ला दिया हुआ है। आपको पिक्चर बहुत ढूंढ कर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको पिक्चर कलेक्ट करने में। तो इस एक लाइक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए तो आपको क्लास अच्छा लगा है तो। और अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला जा रहा है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या बोला जा रहा है। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। जो हमारे गणेश जी जो है उनकी पर्यायवाची शब्द यानी दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, उनका दूसरा नाम क्या है। क्या एक में है दूसरा शब्द अलकापति, क्या अलकापति नाम है, कि उमापति, कि पशुपति, कि गणपति, क्या हो जाएगा गणेश जी का पर्यायवाची शब्द। तो इनका जो पर्यायवाची शब्द होता है चलिए देखते हैं इनका पर्यायवाची शब्द का क्या हो जाएगा। ये अलकापति तो नहीं होगा, ये अलकापति नहीं होने वाली है। ये उमापति भी नहीं है, उमा का पति थोड़ी ना है ये गणेश जी हमारे। पशुपति भी नहीं, पशुपति हम शंकर जी को बोलते हैं। गणपति ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी ये आपका हो जाएगा क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं गणेश जी का और भी पर्यायवाची शब्द होता है, और क्या होता है। इसको हम लंबोदर भी कहते हैं, इसका पेट जो निकला हुआ है इसलिए हम इसको लंबोदर भी कहते हैं, इसको गजानन भी कहते हैं, यानी बहुत ही अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। जब ये लड्डू खाते इसलिए इसको मोदक भी कहा जाता है, चतुर्भुज भी कहा जाता है, 4 हो जाए इसलिए इसके 4 हाथ है इसलिए इसको चतुर्भुज भी बोला जाता है, यानी इसको बहुत नाम हो जाता है इनके गणेश जी का। यानी कोई एक पर्यायवाची या समानार्थी शब्द नहीं हो सकता है, इतना आपको क्लियर रखनी है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। आप पिक्चर देखकर भी आपको आंसर जो होगा आप बता सकते हैं। पिक्चर देखेंगे कोई राइट आंसर का है, हम पिक्चर लाए होंगे तो भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। भौरा जो तितली जैसा आपको होता है जो देखेगा जैसे फूल पर कैसे ये बैठा हुआ, तो इसका हम भौरा बोलते हैं। तो ये भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो पिक्चर देख समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो भौरा का एक में है कि रसाल, बी में है मधुप, सी में है सौरभ, डी में है मकर। यानी भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। आपका रसाल नहीं होगा, सौरभ नहीं होगा, मकर नहीं होगा, आपका मधुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा मधुप, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। या तो क्लियर है कि भौरा का पर्यायवाची शब्द मधुप होता है, आपको याद कर लेना है। ये सब आपको पूरा VVI क्वेश्चन ही आपको बता रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये VVI नहीं, पूरा VVI 100 क्वेश्चन बताएंगे तभी तो करे। आपको जो भी पूछा जाएगा आपको 100% वीडियो अपलोड रहेगा। आप परीक्षा से आइएगा तो देखिएगा इसी में से आपका जो पर्यायवाची शब्द पूछा गया रहेगा इसी वीडियो में से ही रहने वाली है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि केसरी का पर्यायवाची शब्द। केसरी का पर्यायवाची आपको सबसे पहले जानना चाहिए केसरी किसको कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब बाघ का यानी शेर का फोटो लाइव है, जरूर इसमें से कोई शेर ही हो तभी इसको लाइव है केसरी का। तो केसरी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। आप जब आसानी दे सकते हैं, आपको पता हो गया होगा। एक में घोड़े का तो नहीं होने वाली है, तो घोड़े का फोटो लाइव होते तो आपको क्लियर होगा। हाथी का भी नहीं होने वाली है। सियार का कैसे हो, सियार का भी नहीं होने वाला है। होता है सिंह का, तभी हम सिंह का फोटो लाइव हुए हैं। आप भी देखिए जल्दी सिंह का फोटो लाइव हुए, इसलिए आपको केसरी का पर्यायवाची शब्द रहेगा सिंह। और केसरी का बहुत सारे नाम होते हैं, यानी ये शेर उसका वनराज भी इनको ही कहते हैं, यानी बहुत बार नाम इनके नाम होते हैं और इसलिए केसरी भी एक नाम है जो इनका है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब कि निम्न में से सागर का पर्याय नहीं है, यानी सागर का नाम इनमें से कौन है जो सागर का नाम नहीं है। एक में है क्या जलधि, बी में है सरोवर, सी में है समुद्र, डी में है नीरधि। कौन है जो ये सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें आप जो देख रहे हैं जलधि, ये भी है सागर का ही पर्यायवाची शब्द है। आप देख रहे हैं क्या, आप दे रखे हैं सरोवर आप जानते हैं सरोवर इसका नहीं होता है, सरोवर पर्यायवाची शब्द इसका नहीं होता है। और ये दिख रहा है आपका समुद्र इसी को कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सागर कहते हैं, जलाधि इसको कहते हैं, इसी को समुद्र कहते हैं, नीरधि भी इसी को कहते हैं, लेकिन इसको सरोवर इसका हम नहीं कहते हैं। सरोवर कमल इसका पर्यायवाची शब्द है, जैसे सरोवर आपका हो जाएगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाने वाली है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपका कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कौन सा है जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप देख सकते हैं पिक्चर है सूरज का, इसमें कौन सा है सूरज का पर्यायवाची तो वो भी बताएंगे, और कौन नहीं है वो भी बताएंगे। आपका मार्तंड होता है, आपका मार्तंड ये भी आपका क्या होता है सूर्य का है पर्यायवाची शब्द आपका होता है, यह भी आपका सूर्य का है पर्यायवाची शब्द है। और देखिए और आपका भास्कर है, यह भी आपका इसी सूरज का पर्यायवाची शब्द है। और आप देखते हैं निशाचर होता है जो असुर जो होते हैं, असुर जो राक्षस होते हैं उसका होता है निशाचर,
यानी रात का यानी अंधेरा, ये सब का होता है निशाचर। और दिनकर भी सूर्य का है पर्यायवाची शब्द है। यानी समझ गया कि जो 3 पर्यायवाची शब्द है ये सूर्य का है। और जो नहीं इसमें पूछा है नहीं, आपको जो भी बोर्ड एग्जाम नहीं का क्वेश्चन है नहीं को आप घेर लीजिए। क्या होता है कि हम इसमें पूछा तो नहीं और हम जो होता है उस पर हम टिक लगाए चले जाते हैं, इसलिए आपको नहीं को ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द तीनों है। इसको हम भास्कर कहते हैं, दिनकर कहते हैं, दीनदयाल भी इनको कहते हैं, इनको दीनानाथ भी इनको कहा जाता है कि सूर्य का, यानी बहुत सारे इनके नाम हो सकते हैं। और अगला क्वेश्चन 9 पर देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। आप पीछे देखा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में, और इसलिए आ रहा होगा आपको। निर्वाण का पर्यायवाची शब्द, आप जानकर निर्वाण आखिर क्या होता है। हम पिक्चर ऐसा क्यों लाए, इसमें बताइए कि निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या दिख रहा है आपको, बताइए तो। नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखिए कि अब निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या दिख रहा है। इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आपको आ रही है। निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। एक में निर्माण नहीं होगा, कुछ चीज़ का निर्माण करना होता है, निर्माण नहीं होगा। बी में भवन, क्या भवन हो जाएगा, भवन तो मकान को कहते हैं, इसको घर आवास, इसको ये पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। लेकिन मोती का भी नहीं होगा। एक में जाएगा मोक्ष, हाँ मोक्ष का आपका राइट आंसर हो जाएगा मोक्ष, क्योंकि निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, तो इसको ही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मोक्ष। देख सकते हैं ये मोक्ष का ही फोटो है, सभी लोग मोक्ष के लिए जा रहे हैं नदी में, वैसे देख सकते हैं। तो आप ऐसे भी आपको याद कर लिए होंगे, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है क्या, निर्वाण। और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लिखा जा रहा है किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची है। किस समूह में, यानी समूह दिया हुआ है, यहाँ पर 4 समूह है, ये समूह है, ये समूह है, ये भी समूह है। ये समूह में से किस समूह के है जो पर्यायवाची शब्द, जो आपके किस समूह पर्यायवाची शब्द क्या है, पर्वत के पर्यायवाची शब्द है। किसके पर्यायवाची शब्द, पर्वत के पर्यायवाची शब्द है। एक में है आदरी, हाँ आदरी भी होता है, अचल भी होता है, गिरी भी होता है, लेकिन प्रसर नहीं होता है, यानी ये तो आपको 100% नहीं होने वाली है। और देखिए कि नग होता है, असम होता है, भूधर होता है, लेकिन ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसमें भूधर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, भूधर, जो नहीं होता है। तो धराधर, आद्री, अचल, नग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब जितने भी पर्यायवाची शब्द दिख रहे हैं ना आपको, ये आपको सिर्फ पर्वत यानी पहाड़ का ही पर्यायवाची शब्द है। पर्वत को ही पहाड़ बोलते हैं, इसको अचल बोलते हैं, इसको एक गिरी भी बोलते हैं, इसका बहुत नाम है। पर्वत आप देख रहे हैं जो बहुत पर्वत है, इसका बहुत नाम होता है। तो इसीलिए कोई एक फिक्स नाम नहीं होता है, इतना क्लियर होना चाहिए। कोई एक चीज़ का फिक्स नाम हो ही नहीं सकता है। देखते हो कि आपका कोई नाम होगा तो पहले भी आपको कोई दूसरा नाम होगा। बड़े बड़े जो माथी में है, जो हमारे जो शिव जी, शंकर जी, जो उसका भी होता है, जो देवी लोग भी होते हैं उसका भी क्या होता है, बहुत बड़े अलग अलग नाम होते हैं, वो हज़ारों नाम होते हैं, उनको भी नाम से पूछ सकता है। तो इसलिए कोई एक नाम फिक्स नहीं होता है। और देखते हैं कि 11 नंबर है, शैलजा किसका पर्यायवाची है। आप समझ गए होंगे, पिक्चर देखे कि इस पिक्चर से जरूर कुछ होगा जो इसी में है। तो शैलजा किसको कहते हैं, तो शैलजा है। पिक्चर देखेंगे तो आपको फ्रैक्शन माइंड में आपको आ जाएगा कि आखिर इसी में से कोई क्या है। जिसमें देख रहे हैं कि पार्वती जी फोटो, तो देखिए पार्वती जी, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्वती जी, यानी शैलजा इसी को बोलते होंगे। तो आप जल्दी समझ गए। और ये लक्ष्मी जी ये नहीं होगा, सची भी नहीं होगा, हिमालय भी नहीं होगा, तो आपको हो जाएगा पार्वती जी का पर्यायवाची शैलजा इसी को बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जंगल का पर्यायवाची शब्द है। जंगल का फोटो देख रहे हैं आप, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जंगल का क्या हो जाएगा। एक में है धूम, बी में है विटप, सी में है शून्य, और डी में है कांतार, यानी जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आप ये विटप जो आप देख रहे हैं, विटप ये जंगल को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है विटप। बाकी आप ये जो देख रहे हैं धूम, ये नहीं होगा आपका, शून्य भी नहीं होगा, सिर्फ तो 0 को बोलते हैं, और कांतार ये भी आपका नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखते हैं क्वेश्चन अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे चंद्रमा आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे से चंद्रमा फोटो लाए हुए अच्छे से। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यानी चंद्रमा का समान जो चंद्रमा का और नाम जो होता है, वो और नाम क्या हो जाएगा। एक में है राकेश, चंद्रमा पर ना, इसमें पूछा रहा है नहीं है, देख रहे हैं ना आपको, जब नहीं पूछे आपको नहीं का घेरा लगा लेना, ताकि आपको याद रहे कि इसमें नहीं पूछा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। राकेश भी होता है किसका, चंद्रमा का ही पर्यायवाची शब्द होता है। शशि भी इसका ही होता है, चंद्रमा का ही पर्यायवाची शब्द शशि भी होता है। देवापगा भी क्या होता है, इनका होता है। लेकिन मयंक इनका क्या होता है, नहीं होता है, मयंक इनका नहीं होता है, यानी यही आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ये सब आपका हो जाएगा किसका, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं पूछा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसना किसका पर्यायवाची शब्द है। रसना आप देख सकते हैं, पिक्चर हम लाए हुए हैं, तो रसना कुछ इसी में से कोई एक होगा। तो अब जीभ का फोटो है, तो चलिए पकड़िए, जीभ यहाँ लिखा हुआ है, तो रसना किसका पर्यायवाची शब्द, जीभ का पर्यायवाची शब्द। आभूषण का नहीं, स्वाद का नहीं, दांत का नहीं,
जीभ का पर्यायवाची, हाँ जी जीभ का पर्यायवाची शब्द यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका भी अलग बहुत पर्यायवाची शब्द होते हैं जीभ का, जैसे हम इसको ही जैसे हम जीभ को स्वाद चखते हैं तो इसलिए स्वाद के संबंध से भी इसको जान सकते हैं। जीभ है तो जो रसना है, जो रसना लेकिन आपको रहता है वो लाल लाल लिखता है, उसे रसना भी इसको नाम से जान सकते हैं। बहुत सारे नाम इसको हो जाते हैं जीभ का नाम। और अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी यमुना जो नदी है उनका निम्न में से कौन सा है, कोई में कौन है जो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक में है कालिंदी, बी में अर्कजा, सी में भागीरथी, डी में रविसुता। कौन सा है जो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें कालिंदी भी यमुना का पर्यायवाची शब्द है, अर्कजा भी है, रविसुता भी है, लेकिन भागीरथी जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए आपका यह यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि आँख का पर्यायवाची शब्द है। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी जल्दी। आँख का पर्यायवाची शब्द, तो आँख का पर्यायवाची क्या है, एक में है कुटज, बी में है पीक, सी में सहकार, में दृग। यानी कुटज है, आपको देख से आँख का पर्यायवाची क्या बताया, तो कुटज आपको नहीं होगा कभी, हाँ कभी भी नहीं हो सकता है। पीक भी आपका नहीं होता है, पीक भी आपका होता है नहीं होता है। सहकार भी नहीं होता है, आपका होता है दृग। इस आँख का बहुत सा परिभाषित होता है, जिसको होता है एक आपको, इसको हम अक्षु भी कहते हैं, अक्षु कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, अक्षी चक्षु, दृग कहते हैं इनको नाम, दृग, दृष्टि, नयन, नेत्र, ये सब आँख का ही पर्यायवाची शब्द बहुत होते हैं, जो एक शब्द का पर्यायवाची शब्द बहुत निकल के आते हैं। यानी आँख भी बोलते हैं, अक्षु भी बोलते हैं, चक्षु भी बोलते हैं, दृग भी बोलते हैं, दृष्टि भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं, नेत्र भी आँख को ही हम लोग बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला जा रहा है कि दुहिता, यानी दुहिता किसका पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है दुहिता जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। पिक्चर देखकर कुछ समझ रहे हैं हमको कि आखिर आपको दिमाग लगाना है, जल्दी से बताइए कि दुहिता किसका पर्यायवाची शब्द है। एक में है पुत्र का, तो आप ये हरगिज नहीं हो सकता है, पुत्र का हमको जरूर अब होता तो हम यहाँ पे इवेंट लाइव हुए होते, तो पुत्र का तो 100% नहीं होगा। पुत्री का, हाँ जी पुत्री का हो जाएगा। स्त्री का भी नहीं होने वाला है, पत्नी का भी नहीं होने वाला है। पुत्री का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, दुहिता। पुत्री को ही हम आत्मजा भी बोलते हैं, तनुज भी बोलते हैं, तनया भी बोलते हैं, यानी जितना भी नाम होता है इनका पुत्री को ही बोलते हैं। यानी आप समझ, एक दो बहुत सारे नाम होते हैं इनको, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 नंबर, मोर का पर्यायवाची शब्द है। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगी। मोर का पर्यायवाची शब्द, एक में है कालापी, दो में विचिक्षण, सी में है विशिष्ट, डी में तरित। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो मोर का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी, विचिक्षण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी ये कालापी जो है ये नहीं होगा, विशिष्ट भी नहीं होगा, तरित भी नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है। पुष्कर जो आप देख रहे हैं, पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है। आप देख सकते हैं पिक्चर लाइव है हम कमल का, तो हो सकता है ये कमल का ही पर्यायवाची शब्द होगा। एक में है नगर का, बी में है कमल का, सी में है गुलाब का, डी में है तालाब का। पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये आप नगर का घर होता है, आवास होता है, कुटी होता है, गेह होता है, इसलिए नगर का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द, फोटो लाइव है तो कमल का ही होगा। गुलाब का पर्यायवाची शब्द गुलाब का नहीं होगा, तालाब का भी नहीं होगा, ये हो जाएगा कमल का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्लास तक लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा जो हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको इसी में से टकरा जाए, आपको दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं हो। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है कि घर का पर्यायवाची शब्द है। मैंने अभी बताया था आपको घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो घर का होता है जैसे कुटी हो गया, गे हो गया, आवास हो गया, ये सब आपका किसका होता है, घर का पर्यायवाची शब्द होता है। जो ऑप्शन में दिया हुआ है निकेत, घर का पर्यायवाची शब्द निकेत है, कि तराग है, कि विभूत है, कि जीवन है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आपको ये देख रहे हैं तराग आपका नहीं होने वाली है कभी भी, विभूत भी नहीं होगा, जीवन भी नहीं होगा, आपका निकेत हो जाएगा, ये आपका घर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की पय का पर्यायवाची शब्द है। पय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। पय का पर्यायवाची शब्द आपका होता है, एक में है कि दूध, बी में पाप, सी में सोना, डी में तालाब। पय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा वाले, जल्दी बताइए। पय का आपका, अब देख रहे हैं कि दूध का फोटो है, जरूर दूध का ही होगा। इतना तो आप समझ चुके हैं, बहुत आसान पिक्चर जब ला दिए तो आप समझ लीजिए कि पूरा आप सही कर दिए। पय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका दूध हो जाएगा, बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। आपको पाप है ये आपका नहीं होगा,
सोना भी नहीं होने वाली है, तालाब भी नहीं होने वाली है, यानी आपका हो जाएगा दूध। दूध हो जाएगा इसका पै का पर्यायवाची शब्द। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 नंबर कि अरण्य का समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। अरण्य किसका पर्यायवाची शब्द आपको बतानी है। अरण्य का किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो आपको फोटो दिख रहा है आपको फोटो, यानी एक में है विपिन, जंगल का, तो विपिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जंगल बोलते हैं, तो इसलिए जंगल का फोटो लाए हुए हैं। यानी का पर्यायवाची किसका हो जाएगा, अरण्य, ये पर जंगल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वपू भी नहीं होगा, रश्मि भी नहीं होगा, विटप भी नहीं होगा, इतना आप जरूर समझ लीजिए कि ये आपका विपिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देख सकते हैं हमने सुंदर का फोटो लाया हुआ है, आप ही देख सकते हैं कितना आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग क्लास लग रहा है, कितना इंटरेस्टिंग क्लास है, आपको शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सुंदर यानी ब्यूटीफुल, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। एक में है सुरभि, बी में तरु, सी में मनोहर, डी में कुंदर। मनोहर होता है जो मन को हर लेने वाला, अनेक शब्दों के लिए बता दीजिए, मनोहर मन को हर लेने वाला, मनोहर का अलग होता है। तरु भी आपका नहीं होने वाली है, तरु नहीं होगा, मनोहर नहीं होगा, कुंदर भी नहीं होगा। सुरभि जो आपका हो जाएगा सुंदर का पर्यायवाची शब्द। सुंदर को सुरभि भी हम लोग कहते हैं, सुरभि कहते हैं कि इसको सुंदर को। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि फिर से आ गया कमल का पर्यायवाची शब्द। कमल का पर्यायवाची शब्द हमने बताया था, जल्दी बताइए कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द उसमें था कि नहीं है, इसमें था कि है। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, एक में है सरोज, बी में भानु, सी में पुष्प धवंता, डी में रश्मि। पुष्प का पर्यायवाची शब्द कमल, यानी कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, एक में हो जाएगा भानु। भानु तो आपका 100% क्या हो जाएगा, नहीं होने वाली है। पुष्प धर्मा ये भी आपका नहीं होगा, रश्मि भी नहीं होने वाली है, आपका हो जाएगा क्या, सरोज। सरोज आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है। इसको हम लोग जलज भी कमल को ही बोला जाता है, जलज, ताम्रस, नलीन, ये सब आपका कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बोला जाए क्या, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक में है कि ज्योत्सना। ज्योत्सना क्या होता है आपका, चांदनी का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होता है, रात्रि भी होता है आपका, इसका ही पर्यायवाची शब्द होता है किसका, चांदनी का रात्रि होता है आपका। कॉमेडी भी होता है, अमृत रंगनी भी होता है। ज्योत्सना आप जो देख रहे हैं ये आपको क्या होता है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल का पर्यायवाची शब्द नहीं होने वाली है, बताइए जल्दी। जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है जल का पर्यायवाची शब्द, तो जल का पर्यायवाची शब्द का एक में हो जाएगा उदक, बी में अप, नहीं पूछा जा रहा, ध्यान रखिए इतना आपको टिक लगा लेना है, नहीं पूछा कोई है पर नहीं टिक लगा दीजिएगा। जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पात, बोहित, कौन सा जो जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आप देख रहे हैं कि जो उदक है, उदक ये नहीं होने वाली। अप भी जल का पर्यायवाची शब्द है, पात भी है, बोहित भी है, लेकिन उदक अपन नहीं होने वाली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, जल को पिक्चर इसीलिए लाया है ताकि आपको भूल ना पाए, आपको लंबे से तो याद रखें। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी इसमें कौन सा है जो तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देख सकते हैं कि एक ऐसा तर्कस है जो आपका धनुष में से तीर निकाला जाता है, या तीर जो दिख रहा है आपको, तीर निकाला जाता है और बाण पर चला कर इसमें ऐसे किया जाता है। देखो बता देते हैं आपको, अच्छे से बताएंगे आपको। जैसे ऐसे इसमें निकाला जाता है तीर, तो इसमें से क्या इसमें चलाया जाता है। जैसे राम जी रावण का वध किए थे इसी धनुष से, तो इसका तर्कस का पर्यायवाची शब्द क्या हो, आपको पूछा जाए तर्कस का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द नहीं, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो तर्कस का आप देख रहे हैं कि ये तूने भी होता है, तून भी होता है, सर भी होता है, लेकिन निसंग आपका क्या होता है, नहीं होता है। किसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, तो ये आपका होता है तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, इसमें नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर तून देखते हैं, ये भी इसका होता है, इसी भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये निसंग नहीं होता है आपका। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कि देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं, इसमें बताना है आपको। देवता, आप देवता देख रहे हैं, हमको फोटो लाए हुए हैं देवता जी का, देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें कौन सा है जो नहीं है, तो आप देख रहे हैं धनुज यानी होता है आपका दानव, पहले आपको नज़र में देखिए धनुज यानी होता है दानव, यानी धनुष मतलब राक्षस आपका होता है। और ये देखिए बाकी सब तो समझ लीजिए कि आपका ही होगा है। सुमन भी इसको दीवार में हो जाएगा, वीर भी धनुष दानव हो गया। जब आपका मिल गया कि इसका पर्यायवाची शब्द है तो दूसरे लोग का होता है, तो समझिए कि आपका यही नहीं में आपका यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि
दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको हम 100 क्वेश्चन बताने वाले हैं, आपको क्लास में बना रहना पड़ेगा, अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे 100% आपको क्लियर हो सकती है। दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर, सूर भी होता है दानव का ही, राक्षस का ही पर्यायवाची शब्द सूर होता है, तभी तो सूर और असुर कहते हैं। और ये याद धातु नहीं, सूर असुर कहते हैं। असुर मतलब होता है क्या आपका, असुर यानी दानव। सूर तब ना, सूर का उल्टा क्या होता है, असुर। सूर आपका होता है देवता का पर्यायवाची शब्द। सूर किसका पर्यायवाची शब्द आपका होता है, तो आपका सूर होता है, जो आपका सूर देख रहे हैं, सूर आपका होता है देवता का पर्यायवाची शब्द, यानी आपका हो जाएगा सूर, इसमें से हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये यातुधान, ये भी आपका किसका, दैत्य का पर्यायवाची शब्द होता है। सुरारी भी दैत्य का होता है, रजनीचर भी होता है दैत्य का ही, लेकिन सूर होता है देवता का पर्यायवाची शब्द, और असुर होता है किसका, दैत्य का पर्यायवाची शब्द। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि कनक का अर्थ होता है, यानी कनक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आपको बतानी है। एक में है चांदी, 2 में है सोना, सी में है बादल, टी में है नदी। कनक का अर्थ क्या, मतलब कनक का पर्यायवाची शब्द यानी कनक जो है उसका समानार्थी शब्द क्या होता है, तो आपको बतानी है। तो जो कनक का होता है ना, कनक का वह शब्द समानार्थी शब्द होता है, वो आपका होता है क्या, सोना। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। कनक का अर्थ सोना होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए और पूछे भी जाते हैं। और देखिए सोना का हम पिक्चर भी ला दिए हुए आपको अच्छे से समझ में आने के लिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि केला का पर्यायवाची नहीं है, यानी केला का जब भी अब नहीं वाला क्वेश्चन है तो नहीं को घेर लेना, क्योंकि कभी होता है कि आप नहीं पूछ रहा होता है और जो होता है उस पर टिक लगा देते हैं। तो केला का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होता है, एक में है मृदु, बी में है मजवासा, सी में है मोचा और डी में है रंभा। तो केला का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी केला का जो आपका होता है ना, ये रंभा इसी का होता है, केला का ही पर्यायवाची शब्द होता है। मोचा भी होता है केला का पर्यायवाची शब्द, मजवासा भी होता है, लेकिन ये मृदु होता है, ये आपका केला का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि आपका कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी इसमें भी नहीं पूछा रहा है कि कोयल का में कौन सा है, जो 3 है कोई में जो कोयल का पर्यायवाची शब्द, लेकिन कोई एक है जो कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वही आपको बतानी है कि कोयल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है। एक में है पाली, बी में पीक, सी में वनप्रिय और डी में है अमरस। आपको देखते हो कि जो पायल है यह भी आपका कोयल का पर्यायवाची शब्द है, पीक है यह भी आपका कोयल का पर्यायवाची शब्द है, वनप्रिय है ये भी वन में प्रिय यानी वनों को प्रिय, वन में रहने वाले, तो ये भी इसका हो जाएगा। लेकिन अमरस आप देख रहे हैं यह इसका नहीं है, ये इसका नहीं है। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है नहीं, तो ये आपका नहीं है, मतलब ये दूसरा को जो कोई का है, यानी ये तीनों आपका हो जाएगा, ये तीनों है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 34 है, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कृष्णा जी का है, जो कौन सा पर्यायवाची शब्द है जो इनका नाम है जो इनका नहीं है। इसमें 3 नाम है जो इनका ही है, लेकिन कोई एक नाम है जो इनका नहीं है, वो आपको बतानी है कृष्ण जी का। एक में है कि मधुसूदन, एक में क्या दिया गया है, मधुसूदन, जो आपका इनका ही नाम होता है मधुसूदन, मधु खाते होते थे तो इनको मधुसूदन के नाम से इनको क्या पुकारा जाता था। और दूसरा में है वंशीधर, ये भी इनका ही है, क्योंकि वंशी हो जाते थे इसलिए इनका नाम वंशीधर पड़ा था। और है दामोदर, दामोदर भी इनको ही कहा जाता है। और ये पीसूत, पीसूत जो है ना इनको नहीं कहा जाता था, पीसूत, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो इसका हो जाएगा कृष्ण जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख सकते हैं कृष्ण जी का। और जो क्या क्या कहा जाता था, इनको मुरारी भी इनको ही नाम है था, मुरारी। और इनका था कंस को वध किए थे, ये भी इससे बहुत सारे अनेक नाम हो जाते हैं। इनका रूप देखकर गौप्रिय भी इनका नाम रखता है, बहुत सारे इनके नाम हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि मुकुंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पूछा रहा है कि मुकुंद जब फूल होता है उसका कौन सा पर्यायवाची शब्द जो नहीं है। एक में है केसरी, एक में है केसरी, बी में है अनंग, सी में है हुशिकेश, डी में है यदुनंदन। यानी इसमें कौन सा है जो मुकुंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो केसरी देखते हैं, केसरी भी आपका होता है मुकुंद का पर्यायवाची शब्द है। हुशिकेश ये भी इनका ही है। यदुनंदन ये भी मुकुंद का है पर्यायवाची शब्द, लेकिन जो आपका अनंग है, अनंग ये आपका क्या है, ये आपका मुकुंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर आपका नहीं पूछा रहा है तो कौन सा नहीं है, तो अनंग जो आपका मुकुंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा का कौन सा है जो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको बतानी है। तो एक में है जाह्नवी, तो इनका ही पर्यायवाची, गंगा का ही पर्यायवाची शब्द है जाह्नवी। और सूरधुनी, सूरधुनी भी किनका है, ये भी गंगा का ही पर्यायवाची शब्द है, ये भी हो जाएगा। और यह देवपगा, देवपगा भी
गंगा नदी का ही पर्यायवाची भी देवपगा इन्हीं को कहा जाता है। लेकिन श्यामा है, श्यामा नहीं है, श्याम तो कृष्णा जी का नाम हो जाएगा, यानी यही आपका हो जाएगा, इसका नहीं हो जाएगा। यानी इससे पूछा जा रहा है नहीं, नहीं को आपको बहुत ध्यान से आपको समझना होगा कि नहीं पूछा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है, यानी गरुड़ का कौन सा है जो पर्यायवाची नहीं है, आपको बतानी है। तो गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है, एक में है नागांतक, जो नागों का ये अंत करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नागांतक भी इसको कहा जाता है। बी पे है देवपगा, सी में है सुपर्ण और डी में है वैंतनीय। तो इस पर आप देखते होंगे ये जो नाम है ये इनका ही है, लेकिन आपको ये दे है कि वो कौन सा, देवपगा। देवपगा इनका क्या हो जाएगा, इनका नाम नहीं हो जाएगा। देवपगा इनको नहीं कहा जाता था, लेकिन ये नागांतक भी कहा जाता था गरुड़ को ही, और ये सुपर्ण भी कहा जाता था, वैंतनीय भी कहा जाता था। यही गरुड़ के जो देख रहे हैं आकाश में, जो बहुत सबसे ऊंचाई भरने वाला पक्षी भी यही कहलाता है, यानी गरुड़। तो गरुड़ जो था इनका पर्यायवाची शब्द कौन, इनका और नाम क्या था, तो सुपर्ण भी इनका नाम है। आपको पूछेगा तो बता दीजिएगा, सुपर्ण भी है, वैंतनीय भी है, नागांतक भी है, लेकिन इसमें नहीं पूछा जाए नहीं, इसलिए नहीं देवपगा हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गृह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी गृह का भी नहीं पूछा रहा है, इसमें भी नहीं है। गृह का मतलब घर का कौन सा पर्यायवाची शब्द है जो घर का आपका नहीं है। तो एक में है आगार, आगार भी कहा जाता है घर को ही, आगार को ही, इसका भी घर का ही पर्यायवाची शब्द है, घर का ही पर्यायवाची शब्द है आपका ये आगार। और ये आपका हो जाएगा क्या, कगार, कगार आपका हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, कगार कोई शब्द नहीं होता, यानी आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये आपका नहीं होने वाली है। और यह है नीलय, नीलय भी घर को ही कहा जाता है, नीलय। और गेह भी घर को ही कहा जाता है, तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, और 100% आंसर करेक्ट है। आपको बहुत ही बोर्ड एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट आपको इस क्लास से ही रहने वाली है। आपको जितना हो सके इस क्लास को शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें और उनको भी फ़ायदा हो सके। तो घर का पर्यायवाची देख सकते हैं कौन कौन, जिनमें हम घर रहते हैं उनका पर्यायवाची नीला भी होता है, गेह भी होता है, अगार भी होता है, लेकिन कगार इसका नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी इसमें पूछा रहा है नहीं, चंदन का कौन सा है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह चंदन का इमेज है, आप देख सकते हैं, आप देखकर समझ सकते हैं कि चंदन का पर्यायवाची शब्द में से कौन सा जो चंदन का नहीं है, तो आपको बतानी है। तो आपका ये मलेज, मलेज भी चंदन का ही हो जाएगा। जो आपका एक चैप्टर भी है, आपका लेखक भी है मलेज का नाम, जो आपका हिंदी में आप जानते होंगे, जो कौन सा बात को लिखे है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ को कौन लिखे है, जो कि डायरी है, तो लिखे है मलेज जी। लेकिन इस बार इसमें मजे की बात नहीं हो रहा है, इसमें बात हो रहा है कि आपका कि पर्यायवाची शब्द है, तो इसलिए आपका कौन हो जाएगा, मलेज भी होता है, यही इसका चंदन का ही एक नाम होता है मलेज। पीत सार भी होता है, मंगल्य भी होता है, चंदन का ही नाम होता है। लेकिन आप देखते होंगे कि ये विदग्ध जो है, विदग्ध, ये आपका नाम इसका नहीं होता है, चंदन का ये नाम नहीं होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, क्वेश्चन नंबर 41 आपका है कि इंदु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंदु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बतानी है इनमें से कौन सा है जो इंदु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक में है सुधाकर, ये भी इंदु का पर्यायवाची शब्द होता है। शशांक भी होता है, इन्हीं का होता है इंदु का पर्यायवाची शब्द। सोम भी इंदु का पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन एक कुंती इंदु का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, यानी सरस्वती जी का कौन सा जो पर्यायवाची शब्द है, इस आपको बतानी है। इसमें है, यानी इसमें कोई है जो सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द है और बाकी सब नहीं है, इसमें आपको पहचानी है कि कौन है और कौन नहीं है। इसमें हो जाएगा आपका ये लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है, जो धन की देवी होती है। और ये दुर्गा, ये माँ दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है, जो ये नहीं होगा, क्योंकि ये सरस्वती जी का अलग होता है। और दुर्गा हो जाएगा, दुर्गा भी नहीं होने वाली है आपका। और ये काली, काली भी नहीं, ये सब आपको सबसे आसान सवाल ये से ये है। और शारदा, इनको ही शारदा कहा जाता था। और क्या नाम है, उनका वीणा वादनी भी इनको कहा जाता है। और चतुर्भुज कहा जाता है, 4 भुजा वाले हैं, ये चतुर्भुज भी कहा जाता है। और ये संगीत गाती होती है, इसलिए गीतकार भी हो, इनका ही नाम हो सकता है। यानी जितने ऐसे नाम, बहुत अलग अलग ऐसे नाम बन सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। पृथ्वी का नाम पर्यायवाची कौन जाएगा, तो इसको हम भूदेवी भी कहा जाता है इनको, और भी बहुत नाम है जो आपको इसमें जानने को मिलेंगे। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से कौन सा है जो इस पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो एक में पाथय, पाथय आपका नहीं हो जाएगा, पाथय क्या हो जाएगा आपका पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भूपति भी आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। भूधर भी नहीं हो जाएगा आपका,
लेकिन आपका भूमि जो है, भूमि, ये आपका हो जाएगा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द का हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश का पर्यायवाची शब्द है। गणेश जी का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा, आपको बतानी है। गणेश जी का पर्यायवाची शब्द कौन है, जो सिर्फ गणेश जी का ही पर्यायवाची शब्द है। एक में है गिरीश, बी में है गिरिजा शंकर, सी में है गिरिजा और डी में है गिरिजा नंदन। कौन हो जाएगी राइट आंसर, गणेश जी का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगी। तो आपको गणेश जी का जो पर्यायवाची शब्द है गिरीश नहीं होने वाली है। ये गिरिजा शंकर, ये भी आपको नहीं होगी, गिरिजा भी नहीं होगी, और लेकिन गिरिजा नंदन, यानी गिरिजा के जो राजकुमार हो सकते हैं, गिरिजा नंदन, जो गिरिजा आपको जैसे शंकर जी और पार्वती जी रहते हैं, लेकिन गिरिजा नंदन यानी गिरिजा के जो वहाँ के जो पुत्र होते हैं वही है गणेश जी, इसलिए इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश जी। और क्या नाम है, और इनका नाम हो सकता है, एक में हो जाएगा आपका चतुर्भुज भी इनको कहा जा सकता है, और चूहा को पर सवार करते थे मूसवाहन भी इनको कहा जा सकता है, और इनको एक क्या था, लड्डू इनको पसंद था, लड्डू, इसलिए आपको इसको मोदक भी कहा जा सकता है इनको। और जो आपको जो चित्र देखकर आपको पहचान सकते हैं, बहुत सारे इनके पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं, इसलिए आपको ज़रूर जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वो बता रहे हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है, जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, जो सूरज का पर्यायवाची शब्द कौन सा जाएगा। एक में चांद तो हरगिज नहीं होने वाली, ये तो आप पहले ही काट दीजिए, चांद नहीं हो जाएगी। बी में है आकाशदीप, क्या आकाशदीप हो जाएगी, तो आपको बता दें कि आकाशदीप भी नहीं होने वाली है। क्या आपका ऐसा आंसर था, तो नहीं हो, आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। और डी में है सूर्यपिंड, सूर्य नाम से, लेकिन ये पिंड नहीं हो सकता, ये भी आपका नहीं हो जाएगा। और दिनेश हो जाएगा, पूरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दिन का ही नाम होती है, सूरज का ही एक होती है। इसे इनको भी दिनकर भी इनको कहता है, जो आपका रामधारी से दिनकर जो कौन से पाठ को लिखे थे, अर्धनारीश्वर पाठ को, जो हिंदी आपका है हिंदी, उसमें ये लिखे थे दिनकर जी थे, कौन से पाठ को लिखे थे, अर्धनारीश्वर, जिसमें नारी और पुरुष के बारे में बताया गया था आपका। तो वो बहुत सारे लेखक है जो उसमें नाम ही मैक्स करता है, तो वही थे, यानी इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिनेश हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका है क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का कौन सा है जो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। एक में है चांदनी, बी में रूपा, सी में रोहित, डी में शशि। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगी, आपको बतानी है। तो आपका जो चंद्रमा का जो आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कौन हो जाएगा, आप जल्दी आंसर दीजिए। तो आपका चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द आपका होने वाला है, एक में चांदनी, बी में रूपा, सी में रोहित और डी में शशि। तो आपका कौन हो जाएगा, तो आपको 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी शशि आपका हो जाएगा। शशि किनका पर्यायवाची शब्द है, ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, लेकिन रोहित नहीं होगा, रूपा भी नहीं होने वाली है, आपका चांदनी भी नहीं होने वाली है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा शशि, क्योंकि शशि भी है चंद्रमा का ही पर्यायवाची शब्द है। और अगला क्वेश्चन अब राकेश होता है, राकेश, ये भी आपका पर्यायवाची किनका होता है, तो ये भी आपका चंद्रमा का है पर्यायवाची शब्द होता है। और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है मोती का पर्यायवाची शब्द है। मोती का जो इमेज दिख रहा है, इमेज वाला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत मेहनत लगा आपको इमेज सेलेक्ट करने में। तो आप एक काम कर लीजिए, जल्दी जितना हो सके आपको शेयर कर लीजिए, जितना हो सके शेयर करिए, और वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए नहीं किए होंगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको जितना हम, क्योंकि आपको हम बहुत जितना हो सके आपको समझाने का प्रयास कर, समझाने के लिए ही हम आपके पिक्चर लाए हुए हैं। या तो हमको कोई जरूरी नहीं था, आपको सीधे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देते और चले जाते, लेकिन आपको पिक्चर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मोती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मोती के को और दूसरा नाम है वह क्या हो जाने वाली है, मोती का नाम आपको बतानी है। एक में है मुक्ता, बी में है प्रवाल, सी में है सीप और डी में है विटप। मोती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका मोती का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीप इसका राइट हो जाएगा। मोती का पर्यायवाची शब्द सीप को ही मोती कहते हैं और मोती को ही सीप कहते हैं, लेकिन अब मुक्ता हो जाएगा, ये आपका नहीं होने वाली है। प्रवाल भी आपका नहीं हो जाएगी, और ये बीटा भी आपका नहीं हो जाने वाली है, यानी कुल आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन नंबर 47 है, दूध का पर्यायवाची शब्द है। दूध, इसको आप इंग्लिश में मिल्क बोलते हैं, इसका कौन सा पर्यायवाची शब्द है आपको बतानी है। तो इसका जो आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, सबसे पहला में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपका दिया हुआ है सर, बी में क्षीर, डी में सहायक और डी में उत्सव। क्या हो जाएगा दूध का पर्यायवाची शब्द, तो आपका दूध का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, एक में है सर, तो ये आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, सहायक भी नहीं होगी, उत्सव भी नहीं होगी, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर बी है क्षीर, बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्षीर दूध का ही पर्यायवाची शब्द है।
यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाने वाली है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आपका अगला क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, जिसमें आपको है यमुना। यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, आपको बतानी है यमुना का पर्यायवाची शब्द। एक में है कालिंदी, बी में हो जाएगा उदधि, सी में है रत्नाकर और डी में है रदीस। यमुना का पर्यायवाची शब्द बताइए। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यमुना का पर्यायवाची शब्द कितना होता है, ज़रूर लिखिए। तो आपका हो जाएगा ये उदगी नहीं होगा, रत्नाकर ये भी आपका नहीं होगा, रदीस भी नहीं होगा, कालिंदी आपका यमुना का पर्यायवाची शब्द हो जाने वाली है। क्या हो जाएगी, कालिंदी आपका हो जाएगा यमुना का पर्यायवाची शब्द, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन में आपका है कि भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। अब भ्रमर तो आप पिक्चर देखकर भी आंसर लगा सकते हैं कि एकदम सही करेक्ट है। तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा, तो इसी को ही भ्रमर कहते हैं। जो आपका ये फूलों पर जो बैठा हुआ है, जो आप फूल का रस चूस रहा है, इसको ही क्या कहते हैं, भ्रमर कहते हैं। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आपको आसान हो गया है वो बताना। बताइए जल्दी से कि भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाने वाली है। तो आपका एक में है मित्र, बी में है चंचलिक, सी में है रत्नाकर, डी में है नदीस। क्या हो जाएगी भ्रमर का पर्यायवाची शब्द, जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी चंचलिक। चंचलिक होता है भ्रमर का पर्यायवाची शब्द, लेकिन ये मित्र भी नहीं होता है, रत्नाकर भी नहीं होता है, नदीस भी नहीं होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। आपको हम 100 क्वेश्चन बताने वाली है। आपको जो भी पूछा जाएगा ना, आपको 100 क्वेश्चन बताएंगे, इसमें से आपको 5 भी क्वेश्चन का एग्जाम में पूछा जाता है, ये इस वीडियो में से रहने वाली है। आपको 5 नंबर आपका फिक्स हो जाने वाली है। इतना आपको हमेशा तो ध्यान में रखकर चलिए कि इतना आपका दूसरा कहीं से आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्यायवाची शब्द इसी वीडियो में से आपको पूरा क्लियर हो जाने वाली है, अपनी आपको ध्यान में रखने चलने हैं। यानी बादल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची शब्द एक में कमल। कमल कैसे होगा, कमल का तो अलग होता है, नलीन होता है और कुछ होता है, जैसे जलज होता है, ताम्रस होता है, बहुत होता है पर्यायवाची शब्द। लेकिन समुद्र ये भी नहीं हो जाएगा, समुद्र अलग हुआ, बादल अलग हुआ, कितना उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आकाश, आकाश भी नहीं हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची होता है अंबर होता है, आनंद होता है, अभ्र होता है, गगन होता है, ये सब आपका किसका होता है, आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। लेकिन आपका जो अम्बुद है, ये आपका हो जाएगा किसका, ये आपका हो जाएगा बादल का पर्यायवाची शब्द, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है। मोर का पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं, मोर का पर्यायवाची शब्द रहेगा, ये मोर कितना अच्छा सा मोर है, इनका क्या पर्यायवाची शब्द हो जाने वाली है, बतानी है। जल्दी जल्दी बताइए आपको मोर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगी। तो आपका मोर का पर्यायवाची, एक में है घोड़ा, एक में आपका घोड़ा है, बी में है सारंग और सी में है सारथी और डी में है नमक। क्या हो जाएगी मोर का पर्यायवाची शब्द, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए मोर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगी। तो आपका हो जाएगा घोड़ा नहीं होगा, घोड़ा तो आपको सबसे पहले आपको बस साथ देनी है कि घोड़ा तो कभी नहीं हो सकता है। सारथी, सारथी तो उसको कहते हैं जो घोड़ा पर जो रथ होता है, उस पर जो उस घोड़ा को नियंत्रित करता है, जो हैंडल करता है, उसको सारथी कहते हैं। नमक, नमक भी नहीं होगा, नमक तो कहीं भी नहीं हो सकता, यानी आपको बच गया कौन, बच गया आपका सारंग, यानी आपको यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उर्वी का पर्यायवाची शब्द है। उर्वी किसको कहते हैं, तो उर्वी एक देवी को कहते हैं जो आपको सामने है, जो आप देख सकते होंगे, और इसका ही पर्यायवाची शब्द आपको बतानी है। उर्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सबसे ए नंबर है कि तारिणी, तारिणी, बी नंबर है धरणी, सी नंबर है उर्वशी और डी नंबर है ब्राह्मणी। क्या हो जाएगा कि उर्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाने वाली है, बताइए आप लोग। तो आपका ये तारिणी होगा, ये आपका नहीं हो जाने वाली है। उर्वशी ये भी आपका नहीं होगा, ब्राह्मणी ये भी आपका नहीं होगा, यानी बच गया कौन, तो आपको आप तो आंसर लगा दीजिएगा कि बच गया कौन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि उदाहरणी होता है उर्वी का पर्यायवाची शब्द। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि सबसे आसान है, आप ये बहुत आसान है और VVI भी है, इसको आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा कि तलवार, तलवार का है, तलवार जो आपका है, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगी, तो बताइए आप लोग। तलवार का भौरा, भौरा तो बिल्कुल भी नहीं होना, ये तो पहले इसको काट दीजिए। डी में है शमशीर, सी में है तालाब, डी में है शूरवीर। तालाब भी नहीं, तलवार तालाब को भी काट दीजिए आप, बच गया शमशीर और शूरवीर में से आपको आंसर लगाइए कि क्या हो जाने वाली है राइट आंसर। तो आपका इसका हो जाएगा क्या,
शूरवीर भी नहीं होगा, शमशीर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपको हम 100 बताने वाले हैं, आप लोग देख कर ही जाना है। तो 54 नंबर क्वेश्चन है कि वन का पर्यायवाची शब्द है। वन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वन का, इसको हम वनदेव भी कहते हैं इसको ही। तो वन का पर्यायवाची शब्द आपको बतानी है, जल्दी जल्दी बताइए। एक में है अमृत। अमृत तो हरगिज नहीं होगा, हरगिज हो ही नहीं सकता है। इसको अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है जैसे सुधा हो गया, अमीश हो गया, ये सब अमृत का पर्यायवाची शब्द। लेकिन अब वन का पूछ रहा है, वन का, जंगल का, इसको ही क्या हो जाएगा? जंगल का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो वन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो एक में है अमृत नहीं होगा, असुर। असुर तो कहते हैं दानव को, जो दानव का पर्यायवाची होता है असुर, दैत्य, ये सब होता है असुर का पर्यायवाची शब्द। लेकिन ये आपका सी नंबर है विपिन। तो वो नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाने वाली है ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका ये शिव नहीं होगा, असुर भी नहीं होगा, अमृत भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी वन का पर्यायवाची शब्द विपिन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या है। आपका अगला क्वेश्चन में चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। एक में है शशि, बी में है निशि, सी में है मार्तन, डी में है दिवाकर। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द आपको बतानी है, जितना हो सके जल्दी जल्दी बताइए कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। चंद्रमा का आपका जो पर्यायवाची शब्द होने वाली है, एक में है शशि, बी में है निशि, सी में है मार्तन और डी में दिवाकर। तो आपका दिवाकर नहीं होगा, क्योंकि दिवाकर जो आपका होता है वह सूरज यानी का पर्यायवाची शब्द होता है। मार्तन भी सूरज का ही होता है। निशि भी नहीं, निशि तो रात का पर्यायवाची होता है। लेकिन शशि आपका जो देख रहा है शशि, ये आपका किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो ये आपका होता है यही चंद्रमा का है। चंद्रमा का ही पर्यायवाची शब्द होता है क्या? शशि। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में आपको है कि आत्मज का पर्यायवाची शब्द है। आत्मज को आप बताइए, पिक्चर ला दी है, किस लिए आपको आंसर लगाने के लिए ही लाया है। आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? यह पिक्चर देख रहे हैं, यह आप लेडीज का है तो आप समझ सकते हैं कि आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगी। तो आपका आत्मज का पर्यायवाची शब्द एक में है तनुज, एक में है आपका क्या? तनुज, बी में है प्रेमी, सी में है सहोदर, डी में है रति। क्या हो जाएगा? आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाने वाली है? तो आपको जो देख रहे हैं इसमें, ये प्रेमी, ये तो सबसे पहले काट दीजिए, ये आपका हरगिज नहीं होने वाली है। और ये सहोदर, ये भी आपका नहीं होने वाली है। और ये दत्ती, ये भी आपका नहीं हो जाएगा। बस ये कौन बच गया? आपका ये तनुज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 57 है आपका। 57 में क्या बोला जा रहा है? 57 में बोला जा रहा है कि धनुष का पर्यायवाची शब्द, यानी धनुष बाण हो जाता है जिसको हम क्या बो कहते हैं इंग्लिश में। धनुष का पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? यानी धनुष का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। धनुष का दूसरा नाम क्या कहते हैं? एक में है निंदा। निंदा तो एक कैसे शब्द आ गया? निंदा तो हो ही नहीं सकता। पक्षी, पक्षी को तो होता है खग होता है, विहग होता है, ये सब पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। लेकिन अभी में है वान। वान का तो अलग गया, ये तो होता है जिस इस पर चढ़ाकर इस पर जो तीर चलाया जाता है उसको वान कहते हैं। लेकिन आपको पूछा है धनुष का पर्यायवाची शब्द। धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका धनुष का जो पर्यायवाची शब्द होने वाली है वो आ जाएगा कारमुक। कारमुक हम धनुष को बोलते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा राइट आंसर। धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कारमुक, इसका हो जाएगा धनुष का पर्यायवाची शब्द। और यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपका है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द, फिर से आ गया सूरज का पर्यायवाची शब्द आपको बतानी है। तो सूरज का पर्यायवाची शब्द एक में नदी। नदी आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। नदी तो नदी का अलग पर्यायवाची शब्द होता है। जैसे हो गया नदी का हो गया बहुत अलग अलग, जलज हो गया, ये सब आपका जैसे अलग बहुत तरह का होती है। और बी में है कि तरनी, सी में है नाव और डी में है युवती। यानी सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगी तो आपको बतानी है। तो नदी, नदी हल्की से नहीं होगी। नाव भी नहीं, नाव से ही संबंधित है, नदी से ही संबंधित है नाव। युवती भी नहीं होगा, यानी आपका तरनी जो है, तरनी, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 59 है आपका। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला जा रहा है आकाश। आकाश का आपका पर्यायवाची शब्द बतानी है। आकाश का क्या पर्यायवाची शब्द आपको क्या बतानी है? आकाश का जल्दी जल्दी बताइए कि आकाश का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। तो आपका जो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होता है, एक में है व्योम, बी में है किरण, सी में है ब्रह्मा और डी में है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द आपको मालूम है? अग्नि का होता है अनल, ज्वाला, दहन, धनंजय, पावक, किसानु, ये सब आपका अग्नि यानी आग का पर्यायवाची शब्द होता है। और पर्यायवाची शब्द एक नहीं होता है, वो पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हो सकते हैं। यानी आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या? तो अग्नि। अग्नि तो आपको सबसे पहले काट दीजिए। ब्रह्मा, किरण और व्योम, इसमें से आपको बताइए कि अग्नि का क्या पर्यायवाची शब्द रहने वाली था। तो अग्नि का जो ब्रह्मा नहीं होगा, किरण नहीं होगा,
इसका हो जाएगा व्योम। व्योम हो किसका परिवारवाची शब्द? आकाश का परिवारवाची शब्द। व्योम को ही आकाश कहते हैं। और आकाश का भी बहुत परिवारवाची शब्द, जैसे अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, ये सब का होता है आकाश का है परिवारवाची शब्द। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 60 नंबर आपका है। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? पावक। पावक का परिवारवाची शब्द हमने अभी बताया आपको पावक का क्या परिवारवाची शब्द होता है। जैसे आप पावक कहते हैं आग को, आग का परिवारवाची शब्द होता है अग्नि होता है, अनल होता है, ज्वाला होता है, दहन होता है, कृषाणु होता है। ये सब आपका पावक यानी अग्नि का ही परिवारवाची शब्द होता है। तो हमें बता ही दिया, आप लोग समझ ही गए कि क्या हो जाएगा पावक का परिवारवाची शब्द। तो आपका पावक जो परिवारवाची शब्द होने वाली है अंगारा, बी में है लपट, सी में है ज्वाला और डी में है हुतासन। क्या हो जाएगा कि पावक का परिवारवाची शब्द? तो आपका अंगारा, अंगारा नहीं होने वाली है, लपट भी नहीं होने वाली है, ज्वाला भी नहीं होने वाली है। आपका हुतासन, हुतासन इसको बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, और क्वेश्चन नंबर अब 61 है। 61 में आपको बोला जा रहा है कि धरती का परिवारवाची शब्द है। धरती, धरती का परिवारवाची शब्द आपको बतानी है। धरती का परिवारवाची शब्द क्या हो जाएगी? धरती का परिवारवाची शब्द, तो जो धरती का परिवारवाची शब्द है उसको हम क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं, भूदेवी कहते हैं, सब धरती का ही परिवारवाची शब्द होता है। तो धरती का जो आपका परिवारवाची एक में दिया हुआ है विपुला दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है अचला, सी में दिया हुआ है सरसी, डी में हुआ है चंचला। एंड धरती का परिवारवाची शब्द आपको पूछा जा रहा है। तो धरती का परिवारवाची शब्द होता है अचला, आपको धरती का परिवारवाची शब्द होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और आपका ये हो जाएगा विपुला नहीं होगा, सरसी नहीं होगा, चंचला नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 63 में आपको है कि अंबर का परिवारवाची शब्द है। हमने अभी आपको आकाश का परिवारवाची शब्द बताया है, अब आपसे पूछा रहा है क्या? अंबर का परिवारवाची शब्द। तो अंबर का एक में दिया हुआ है क्या? आपको एक में दिया हुआ है लोचन, बी में दिया हुआ है अनुचर, सी में दिया हुआ है चुंबक और डी में दिया हुआ है आम। अंबर का परिवारवाची शब्द कुल आपसे पूछा जा रहा है। तो अंबर का जो परिवारवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आपको अंबर का परिवारवाची शब्द जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोचन। लोचन इसको हो जाएगा अंबर का परिवारवाची शब्द, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अनुचर नहीं होगा, चुंबक नहीं होगा, आम नहीं होगा, यानी अंबर का परिवारवाची शब्द क्या हो जाएगा? लोचन। लोचन आपका हो जाएगा अंबर का परिवारवाची शब्द। और अगला देखते हैं कि अगला परिवारवाची शब्द किसका है। तो आपका अगला आपको बोला जा रहा है कि अगला परिवारवाची शब्द आपका है आकाश। फिर से आ गया, आकाश का फिर परिवारवाची शब्द आपको बतानी है। आकाश का परिवारवाची शब्द क्या हो जाएगा आपको बतानी है। एक में है नभ, बी में है समुद्र। मैंने हम कहा था कि परिवारवाची शब्द एक नहीं होता है, वो बहुत एक ही चीज़ का बहुत हो जाए, 2 हो जाता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 भी हो सकता है, यानी बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन आप जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका इंपॉर्टेंट हमें लगा हम वो आपको सिर्फ बता रहे थे। आकाश का परिवारवाची शब्द क्या हो जाएगा? सी में है इंद्र। इंद्र तो बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा, इंद्र का तो ये तो भगवान का नाम है, तो इंद्र का नहीं हो सकता है। उल्लास, उल्लास होता है खुशी, खुशी का परिवारवाची शब्द उल्लास होता है, ये भी आपका नहीं होगा। यानी नभ और समुद्र में से आपको बतानी है कि क्या हो जाएगा आकाश का परिवारवाची शब्द। ये भी समुद्र भी जानने से समुद्र का भी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं होगा। यानी इसका हो जाएगा नभ। अब इसका परिवारवाची शब्द हो जाएगा इसका, ये आपका हो जाएगा आकाश का परिवारवाची शब्द नभ होता है, गगन भी होता है आकाश का ही परिवारवाची शब्द। और अगला 65 नंबर देखते हैं। 65 नंबर आपको बोला जा रहा है कि सोना यानी गोल्ड का परिवारवाची शब्द क्या हो जाएगा। सोना का परिवारवाची शब्द आपको बतानी है, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करिए सोना का परिवारवाची शब्द क्या होता है। तो सोना का एक में दिया हुआ है घोड़ा, एक में दिया हुआ क्या घोड़ा, बी में दिया हुआ है हाटक, सी में दिया हुआ है चांदी, डी में दिया हुआ है राहक। वो सोना का परिवारवाची शब्द क्या हो जाएगी? तो घोड़ा, घोड़ा बिल्कुल भी नहीं होगी। ये चांदी, चांदी भी नहीं होने वाली है। और ये राह भी नहीं होगा, यानी आपका हो जाएगा हाटक। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर बी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 66 आपका है विष्णु का परिवारवाची शब्द क्या होता है। विष्णु देव का परिवारवाची शब्द क्या होता है? हार, हार नहीं होता है, बिल्कुल भी हार नहीं होगा। धाय भी नहीं होगा इसका, पक्ष भी नहीं होगा इसका, धाता, धाता बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाने वाली है, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 67 है क्वेश्चन नंबर कि सिंह का परिवारवाची शब्द क्या हो जाएगा। पिक्चर देखकर आप समझ गए होंगे कि सिंह किसको कहा जाता है और इसका परिवारवाची शब्द क्या होने वाली है। तो सिंह का परिवारवाची शब्द क्या हो जाएगा आपको बताइए जल्दी जल्दी। सिंह का परिवारवाची शब्द क्या हो जाने वाली है? एक में है मृग, बी में है नृप, सी में है शावक और डी में है पंचमुख। सिंह का परिवारवाची शब्द क्या हो जाने वाली है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी जितना हो सके जल्दी बताइए आप लोग कि सिंह का परिवारवाची शब्द क्या हो जाएगा हमारे। तो आपका जो सिंह का परिवारवाची शब्द हो जाने वाली है तो आपका ऑप्शन नंबर कितना आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, शावक। शावक किसको कहते हैं? तो शावक कहते हैं हम सिंह के। सिंह यानी होता है आपका शेर।
शेर का हो जाएगा, शेर को ही शावक कहते हैं। पंचमुख भी नहीं कहते हैं, पंचमुख नहीं होगा। नृप आपका नहीं होने वाली है, मृग भी नहीं होने वाली है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है आपका कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी जल्दी। रात्रि का पर्यायवाची शब्द, रात्रि का जो का पर्यायवाची शब्द होता है, एक में है तमीचर, बी में है क्षण, सी में है अमा, डी में है विभावरी। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका ये तमीचर है, तमीचर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, तमीचर। क्षण भी आपका नहीं होगा, अमा भी आपका नहीं होने वाली है, विभावरी ये आपका हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 69 है आपका कि क्वेश्चन नंबर 69 में आपको है कि शरीर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। शरीर का बहुत ही जरूरी, शरीर यानी बॉडी का क्या पर्यायवाची शब्द, यानी बॉडी का जो समान नाम होता है, जो समानार्थी शब्द होता है, वह क्या हो जाने वाली है। तो आपका शरीर का एक में है कि झील, एक में आपका झील दिया हुआ है, बी में चंद्रमा, सी में तनु और डी में रात। क्या हो जाएगा शरीर का पर्यायवाची शब्द, तो ये झील बिल्कुल भी नहीं होगा, चंद्रमा भी आपका नहीं होगा, रात भी आपका नहीं होगा, तनु बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाने वाली है, ऑप्शन नंबर सी। यानी शरीर का पर्यायवाची शब्द तनु, शरीर को ही कहते हैं, और तन भी कहते हैं शरीर को ही, आपको ये सब याद रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में आपको है कि मुनि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। मुनि कहते हैं हम लोग साधु उधु को, जो सन्यासी होते हैं उनको हम लोग मुनि कहते हैं। तो मुनि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, एक में है कीर्ति, बी में है दूत, सी में है दास और डी में है अवधूत। मुनि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपको बतानी है। तो मुनि का पर्यायवाची शब्द क्रांति, कृति हो, ये नहीं होता है, दूत नहीं होता है, दास नहीं होता है, ये आपका होता है अवधूत, यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 71 नंबर है, दिनकर का पर्यायवाची है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द, दिनकर जानते हैं किनको कहते हैं, दिनकर सूर्य को कहते हैं दिनकर। तो दिनकर का क्या पर्यायवाची शब्द होने वाली है, एक में है भानु, बी में है ऊर्जा, सी में है राकेश, डी में है राक्य। राकेश किनको कहते हैं वो जाने जरूर, राकेश आपको चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। राकेश किसका है, आपका है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। और इसमें पूछा रहा दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आपका जो दिनकर का जो पर्यायवाची शब्द आपका जो होने वाली है ना, वो आपका होने वाली है क्या, वो है आपका भानु। भानु हो जाएगा दिनकर का पर्यायवाची शब्द, यानी सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, भानु। ये आपका ऊर्जा नहीं होगा, राकेश नहीं होगा, ये राका नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 72। क्वेश्चन नंबर 72 में है विहंग का पर्यायवाची है। विहंग है पक्षी को हम लोग क्या कहते हैं, विहंग पक्षी को हम लोग विहंग कहते हैं। तो इसमें दिया रहा है बयार, बी में है आपका खड़ग, सी में है मधुप और डी में है अंडज। जवाब दीजिए कि विहंग का यानी पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाली है, आप लोगों को बतानी है पक्षी का पर्यायवाची शब्द। तो आपका जो बयार है ये आपका नहीं होने वाली है, इसको काट दीजिए आप लोग, नहीं होगा। आपका ये खड़ग भी नहीं होगा, आपका मधुप भी नहीं होगा, तो होगा क्या, बच गया क्या आपका अंडज बच गया, अंडज, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अश्व। अश्व का पर्यायवाची शब्द है, आपको बतानी है अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची शब्द एक में है अनंग, बी में है द्वग्ध, सी में है कांता और डी में है सैंधव। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आपको जल्दी बताइए। अश्व किसको कहते हैं, सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है। तो हम बता देते हैं कि अश्व आपको घोड़ा को कहा जाता है। पिक्चर देखकर आप समझ चुके होंगे कि अश्व किसको कहा जाता है, घोड़ा को कहा जाता है, जो आपको बतानी है। तो आपका अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो अश्व का आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैंधव कहते हैं हम लोग अश्व यानी घोड़ा को ही, अश्व यानी घोड़ा को ही कहते हैं सैंधव। लेकिन ये कांता ये आपका नहीं हो जाएगा राइट आंसर, द्रग भी नहीं होगा, अनंग भी नहीं होगा, सब राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है आपका। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला जा रहा है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। क्या बोला जा रहा है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आपको बतानी है। एक में है क्या, एक में आपका है आभा, बी में है चांदनी, सी में कांता, डी में किरण। स्त्री का पर्यायवाची शब्द यानी महिला का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह क्या होता है, उसका भी बहुत नाम होता है। तो ये एक में है आभा, बी में चांदनी, सी में कांता और डी में किरण। तो आपको बताना चाहिए कि आभा आपको नहीं होता है, आपका इसका नहीं होगा। चांदनी भी आपका होता है, चांदनी भी नहीं होगा आपका, कांता भी नहीं होगा, तो होगा क्या, तो होगा किरण। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 75 पर है। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको है कि बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल का पर्यायवाची शब्द आपको बतानी है कि बादल का क्या हो जाएगा। एक में है बिजली, बिजली कहाँ से है, बिजली तो वो कोई हाल में नहीं होगा। बी में है वारिद, सी में है चंद्रमा और डी में है कमल। क्या हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची शब्द आपको बतानी है। तो बिजली, बिजली नहीं होगा, ये बिजली हरगिज आपको नहीं होने वाली है। और ये चंद्रमा, चंद्रमा भी नहीं होने वाली है। कमल, कमल तो अलग नाम होता है। लेकिन वारिद आपका है, वारिद बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। वारिद आपका राइट आंसर वाली ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है आपका कि इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बतानी है। एक में है मधवा, बी में है विनायक, सी में है सविता, डी में है बाजीगर। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो आपका जो होता है इसका विनायक नहीं होगा, सविता नहीं होगा, बाजीगर नहीं होगा। होगा क्या, होगा आपका मधवा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका भी बहुत नाम होता है। इसको हम अमरपति कहते हैं, इंद्र को अमरपति कहते हैं, पुरंदर कहते हैं, मेघवाहन कहते हैं, वज्रधर कहते हैं, वज्री कहते हैं, यानी बहुत सारे इनको भी नाम होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 में बोला जा रहा है। 77 में आपको कि गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी नहीं पूछा गया। आपको नहीं बहुत ध्यान से रखनी है कि नहीं पूछा गया है। गगन, गगन यानी आकाश को पूछा जा रहा है। आकाश का इसमें से कौन सा है, तो 3 है जो आकाश का है और एक इसमें से कोई एक है जो आकाश का नहीं है। तो व्योम आकाश को ही कहा जाता है। तो ये भी आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अनंत भी है आकाश का ही पर्यायवाची शब्द है। अंबर भी आकाश का ही है, लेकिन ये सोनित, सोनित आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाने वाली है। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको है गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पूछा रहा है गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें है नहीं पूछा रहा है। लगा दीजिएगा, गलती हो जाएगा। नहीं को ध्यान से पढ़िए और गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है आपको बतानी है। तो अपन देख सकते हैं कि गणेश का पर्यायवाची शब्द, जो गणेश जी का पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका एक दंत होता है। गणेश जी का पर्यायवाची शब्द उनका एक दांत होता है, 2 दांत में से एक कट गया होता है, जो परशुराम जी काट देते हैं, एक दांत बचा होता है, इसीलिए उसका एक दांत भी कहा जाता है। और गजवदन, गजवदन भी, क्योंकि उनको जो हाथी का जो उनका जो सर होता है वो लगा होता है, इसलिए गजवंदन भी कहा जाता है। और गौरी सूत कहा जाता है, जो माता पार्वती के जो पुत्र होते हैं, इसलिए गौरी सूत भी कहा जाता है। लेकिन हरि, हरि नहीं कहा जाता। हरि तो किसका नाम है, ये तो श्रीहरि यानी विष्णु जी का नाम है। हरि जिसका नाम है विष्णु जी का, यानी इसका हो जाएगा राइट आंसर कौन, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। 79 में है कि गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, इसमें भी आपको पूछा जा रहा है नहीं, नहीं हो जाएगा। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें कोई है, एक है जो गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मौरी, मौरी होता है क्या, बी में सुरभि, सी में भद्रा और डी में सूरधनी। गाय का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाली है, आपका मौरी होगा, ये आपका नहीं होता है। सुरभि भी नहीं होता है, भद्रा भी नहीं होता है, क्या होता है, सूरधनी, ये आपका होता है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर अब 80 आपका आ गया है। अब 100 होने वाली है, 100 क्वेश्चन नहीं बताने वाला, 100 में से आपका टकरा जाएगा। 100 में से आपको 5 नंबर क्वेश्चन मिलता है तो आपको 5 मार्क्स आपको मिलेगी। 100 नंबर है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। भागीरथी जो नदी का है पर्यायवाची शब्द होता है, क्या नदी का है पर्यायवाची शब्द क्या होता है, भागीरथी आपकी होती है नदी का पर्यायवाची शब्द। एक में है निर्झरिणी, बी में है यमुना, सी में सारिता, डी में है गंगा। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाली है, तो जो भागीरथी का पर्यायवाची शब्द रहेगा निर्झरिणी, यमुना, सारिती और गंगा। ये में से आपका ये जो आपका निर्झरिणी है ये आपका नहीं होगा, यमुना नहीं होगा, सारिता नहीं होगा, तो होगा क्या, होगा आपका गंगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होने वाली है, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द गंगा होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन में आपका है कि अगला क्वेश्चन है कि कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची शब्द आपको पता नहीं है। ये किसका तस्वीर है, तो ये आपका जो पिक्चर है वो आपका कामदेव का पिक्चर है, आपको पहचाननी चाहिए। कामदेव का पिक्चर है। तो एक में है मुरारी, कामदेव का पर्यायवाची शब्द यानी कामदेव का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। एक में है मुरारी, मुरारी हम किसको कहते हैं, तो मुरारी हम कृष्ण जी को कहते हैं। और मंसीज और सी में है जगन्नाथ, जगन्नाथ किसको कहते हैं, तो ये आपको विष्णु देव को कहते हैं। और तमीचर, तमीचर आपको अक्षत को कहते हैं। तो बस ये क्या, ये आपका हो नहीं सकता, ये आपका ये हो नहीं सकता और ये आपका भी हो नहीं सकता, आपको हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 आपका है कि क्वेश्चन नंबर 82 में बोला जा रहा है सिंह का पर्यायवाची शब्द है। सिंह यानी शेर, शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाली है आपको बतानी है। शेर का पर्यायवाची शब्द, तो एक में है विचक्षण,
और बी में है मातंड, सी में है अनुचर, डी में है शार्दूल। सिंह का परिभाषित शब्द आपको बतानी है, क्या हो जाएगा सिंह का परिभाषित शब्द, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। सिंह का परिभाषित शब्द का विक्षेपण नहीं होता है, मार्तंड नहीं होता है, अनुचर नहीं होता है, होता है क्या है, होता है आपका शार्दूल। शार्दूल इसका राइट आंसर हो जाने वाली है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में आपको बोला जा रहा है 83 में कि सुधा का परिभाषित शब्द है। सुधा, सुधा का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा, तो आपको बतानी है। एक में है आम्र, एक में क्या है आम्र है, बी में अम्लीय, सी में विष, डी में मधु। क्या हो जाएगा, सुधा का परिभाषित शब्द आपको बतानी होगी, जल्दी जल्दी बताइए। सुधा का परिभाषित शब्द आपको, सुधा का जो परिभाषित शब्द होता है वो आम्र नहीं होता है, विष, विष को कहते हैं, विष जहर को विष कहते हैं, विष को तो जहर होता है जो गला घुट होता है, जो गला को घोटता है, विष, इसका विष का परिभाषित होता है। लेकिन मधु भी नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा, तो ये अमीय, अमीय होता है क्या, ये आपका सुधा यानी जो अमृत है उसका परिभाषित शब्द होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाली है। ये देख सकते हैं यही अमृत है जो समुद्र मंथन की तरफ निकला हुआ था, ये अमृत को रखने वाले देवता जी है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है कि, क्वेश्चन नंबर 84 में है कि खान का परिभाषित शब्द है। खान, खान किसको कहते हैं, आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि खान किसको कहते हैं। तो खान कहते हैं जो खजाना होता है उसको ही खान कहते हैं हम लोग। तो आपको खान का परिभाषित शब्द आपको बतानी है, तो आपका है एक में है भंडार, बी में है भोजन, सी में है दुर्जन और डी में है खानी। क्या हो जाएगा, खान का परिभाषित शब्द क्या हो जाने वाली है, तो आपका खान का परिभाषित शब्द हो जाएगा, तो आपका भंडार, ये आपका नहीं होगा। भंडार तो होता है जो अन्न भंडार होता है उसको भंडार कहते हैं। भोजन, भोजन तो खजाना को भोजन थोड़ी ना कहते हैं, वो तो नहीं, दुर्जन भी नहीं होगा, होगा क्या, तो होगा आपका खानी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका नहीं होगा, दुर्जन नहीं होगा, भोजन नहीं होगा, भंडार नहीं होगा। और 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर आपका क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पुत्र का परिभाषित शब्द है। पुत्र का परिभाषित शब्द यानी जो बेटा का जो परिभाषित शब्द होता है उसका क्या परिभाषित शब्द होता है, यानी उसका बेटा का भी और किस नाम से हम लोग जानते हैं वो बतानी है आपको। तो पत्नी, पत्नी नहीं होगा, पत्नी का क्या है, पत्नी का भी बहुत सारा नाम होता है, लेकिन ये पत्नी का नाम, पुत्र का परिभाषित पत्नी नहीं होगा, ये पहले ही काट दीजिए इसको। सागर, सागर का भी नहीं होगा। रात, रात को तो दूसरा नाम होता है रात का, लेकिन आपका ये तन्य जो आप देख रहे हैं, क्या तन्य, तन्य आपका होता है पुत्र का परिभाषित शब्द, पुत्र का परिभाषित शब्द तन्य होता है। और यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कमल का परिभाषित शब्द है। कमल का, एक में क्या है, एक में है जलद, बी में जलज, सी में जलाधि और डी में पीयूष। कमल का परिभाषित शब्द क्या है आपको बतानी है। तो जलद, जलद नहीं होने वाली है, जलाधि भी नहीं होगा, पीयूष भी नहीं होगा, होगा क्या, तो होगा आपका जलज। जलज, ताम्रस, नलीन, अम्भोज, अरविंद, ये सब का होता है किसका, ये सब आपका कमल का परिभाषित शब्द होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में आपका है कि माता का परिभाषित शब्द है। माता का परिभाषित, इसमें कोई पिक्चर नहीं ला पाया इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांग सकते हैं कि माता का परिभाषित क्या हो जाएगा। तो माता का एक में है देवी, बी में द्वार, सी में जल और डी में है अम्बा। माता का परिभाषित क्या हो जाने वाली है, तो माता का आपका जो परिभाषित होगा वह देवी नहीं होगा, द्वार नहीं होगा, जल नहीं होगा, हो जाएगा आपका अम्बा। अम्बा किसको, माता को ही कहते हैं अम्बा, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको है कि, क्वेश्चन नंबर 88 में बोला जा रहा है किनारा का परिभाषित शब्द हो जाएगा। किनारा का क्या हो जाएगा परिभाषित शब्द, वही आपको बतानी है। तो आपको किनारा का परिभाषित क्या हो जाएगा, एक में है कुल, बी में है वंश, सी में किरण और डी में कुआं। तो आपका जो किनारा का जो परिभाषित शब्द होता है वो आपका होता है कुल। क्या होता है, कुल। कुल हो किसका होता है परिभाषित शब्द, किनारे का परिभाषित शब्द। लेकिन ये वंश, वंश आपका नहीं होता है, वंश नहीं होगा, किरण नहीं होगा, आपका कुआं नहीं होगा, होगा क्या, तो कुल इसका हो जाएगा किनारे का परिभाषित शब्द। और 89 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 89 नंबर क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है झंडा का परिभाषित शब्द है। झंडा, हमारा झंडा है उसका क्या परिभाषित शब्द होता है। झंडा का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा आपको बतानी है। एक में दिशा, बी में केतु, सी में भारती और डी में आचार्य। झंडा का परिभाषित शब्द आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए झंडा का परिभाषित शब्द क्या होता है। तो आपका जो झंडा का परिभाषित होता है वह दिशा, दिशा नहीं होता है आपका। भारतीय, मतलब भारतीय है लेकिन भारतीय झंडा का परिभाषित नहीं हो सकता। आचार्य भी नहीं होता है, होता क्या, होता है आपका केतु। केतु किसका परिभाषित शब्द, तो आपका केतु जो होता है वो आपका झंडा का परिभाषित शब्द होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपका है कि कंचन का परिभाषित, कंचन किसको हम सोना को कहते हैं, कंचन आपको मालूम होगा। कंचन का परिभाषित क्या हो जाएगा, एक में है चंद्रमा,
बी में है काया, सी में है कनक, डी में है चांदी। कंचन का परिवाची शब्द क्या हो जाने वाली है? तो कंचन का जो परिवाची शब्द होगा आपका चंद्रमा नहीं होगा, चंद्रमा का तो शशि, राकेश ऐसा नाम होता है। काया आपका नहीं होगा, चांदी, चांदी का नहीं होगा, लेकिन आपका हो जाएगा कनक, कनक आपका होता है कंचन का यानी सोना का है परिवाची शब्द, यानी ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, 90 देख लिए हम लोग। 91 में आपको क्या बोला जा रहा है? 91 में आपका है कि कुबेर का परिवाची शब्द है कुबेर। देख सकते हैं जो कुबेर देव है, जो धन जो होता है, जो सोना वोना उसके मालिक होते हैं, तो कुबेर का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कुबेर का होता है, एक में है यक्षराज, बी में है धनीप, सी में जनेश्वर, डी में है देवपति। कुबेर का परिवाची शब्द क्या होता है? अब जानते होंगे कुबेर का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। कुबेर का परिवाची शब्द क्या हो जाने वाली है? तो जो आपका कुबेर का जो परिवाची शब्द आपका होता है ना, वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है कुबेर का परिवाची शब्द यक्षराज। यक्षराज किसका परिवाची शब्द होता है? तो ये कुबेर का परिवाची शब्द होता है, लेकिन धनीप नहीं होता है, जनेश्वर नहीं होता है, देवपति नहीं होता है। कुबेर का परिवाची शब्द यक्षराज, यक्षराज इसका हो जाएगा राइट आंसर। और 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में आपका है कि अग्नि का परिवाची शब्द है। अग्नि का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? ये सब मिट गया है। अग्नि का परिवाची शब्द है क्या हो जाएगा? एक में है व्योम, व्योम होता है आपका आकाश का परिवाची शब्द। व्योम किसका परिवाची शब्द आपका होता है? ये आपका होता है आकाश का परिवाची शब्द। और यह है आदि, आदि होता है आदि, अंत, ये सब होता है। आदि जो शुरुआत होता है उसका परिवाची शब्द होता है आदि। और यह परिधान, और डी में है पावक। तो होगा क्या? तो आपका व्यायाम नहीं होगा, आदि नहीं होगा, परिधान नहीं होगा, होगा आपका पावक। पावक हमने बहुत सारे आका आपको परिवाची शब्द बताए हैं, जिससे होगा कीर्षाणु भी होता है, अनल भी होता है, ज्वाला भी होता है, दहन भी होता है, ये सब आपका अग्नि का परिवाची शब्द होता है। और 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 93 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 93 नंबर क्वेश्चन आपका है चांद का परिवाची शब्द है चांद। ये सब आपको कितने बार, ये तो इसलिए हम बता रहे थे, आपको माइंड में याद होना चाहिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको बताइएगा। तो चांद का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? एक में है चांदनी, बी में निशा, सी में राकेश, डी में संध्या। चाँद का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो चाँद का जो परिवाची शब्द आपका होता है वह चांदनी नहीं होता है, निशा भी नहीं होता है, संध्या भी नहीं होता है। होता क्या है आपका? होता है आपका राकेश। राकेश जो आपका होता है किसका परिवाची शब्द होता है? भी आपका होता है क्या? वो आपका चांद का परिवाची शब्द होता है राकेश। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में आपका है कि क्वेश्चन नंबर 94 में कि पानी का परिवाची शब्द है, पानी का परिवाची शब्द यानी जल का परिवाची शब्द है, अम्बु जिसको भी कहते हैं। तो पानी का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? एक में है तालाब, बी में सर, सी में नीर, डी में नदी। पानी का परिवाची शब्द जो आपका होता है ना, वो आपका होता है नीर, लेकिन आपका जो सर होता है ये आपका नहीं होता है, नदी भी आपका नहीं होता है, तालाब भी नहीं होता है। नीर जो होता है इसका परिवाची शब्द होता है, पानी का परिवाची शब्द नीर। और देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है। अब ख़त्म ही होने वाली है। जो आपका 100 क्वेश्चन बताएंगे उसमें से आपको 5 क्वेश्चन लग जाएगा। हाथ का परिवाची शब्द है हाथ, हैंड, हैंड का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? एक में है कर, बी में है भास्कर, सी में दंती, डी में यति। हाथ का जो परिवाची शब्द आपका होता है वो आपको बतानी है। तो हाथ का परिवाची शब्द होगा कर। ये भास्कर नहीं होगा, भास्कर तो कहते हैं हम सूर्य को, दंती भी नहीं होगा, यति भी नहीं होगा, हो जाए क्या? कर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको बोला जा रहा है घर का परिवाची शब्द। घर का परिवाची शब्द जल्दी बताइए आप लोग, घर का क्या होता है? तो घर का जैसा होता है आवास होता है, खूटी होता है, गेह होता है, ये सब आपका घर का परिवाची शब्द। लेकिन इस ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो इसमें एक में सरोवर, सरोवर तो होता है तालाब का परिवाची शब्द, ये तो आपका नहीं होगा। गुफा, गुफा भी नहीं होगा, गुफा जो पत्थर का जो होता है उसमें गुफा कहते हैं। पर्वत का भी वाला होता है आदरी, गोली, गोत्र, ये सब कहता है पर्वत का परिवाची शब्द। लेकिन आपका गे होगा, ये आपका घर का परिवाची शब्द है। क्या हो जाएगा? ये आपका घर का परिवाची शब्द, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाने वाली है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। 97 में आपको बोला जा रहा है कि ब्राह्मण का परिवाची शब्द बताइए। ब्राह्मण का परिवाची शब्द क्या होता है? एक में केश, बी में चंद्रमा, सी में द्विज, डी में नक्षत्र। ब्राह्मण का परिवाची शब्द क्या होता है? तो आपका जो ब्राह्मण का परिवाची शब्द होता है वो आपका केश जो होता है, केश नहीं होता है। चंद्रमा, चंद्रमा भी आपका नहीं होता है। द्विज, द्विज जो आपका क्या होता है? द्विज आपका होता है, ये आपका ब्राह्मण का परिवाची शब्द है। लेकिन नक्षत्र भी आपका नहीं होता है, नक्षत्र भी आपका होता है नहीं होता है। द्विज आपका हो जाएगा परिवाची शब्द किसका? ब्राह्मण का, यानी ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि
ध्वनि का परिवाची शब्द, जो धनी व्यक्ति होते हैं उनका परिवाची शब्द आपको भी पूछा जाएगा। ध्वनि का देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट। ध्वनि का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका एक हो जाता है किसान नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा, कुबेर नहीं होगा, धनवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए धनवान, धनी का धनवान बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। और 99 नंबर क्वेश्चन आपका है कि अमृत का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा। अमृत का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। अमृत का परिवाची शब्द एक में हुतासन, बी में अमीय, सी में है और डी में आयसा। अमृत का परिवाची शब्द आपका होता है क्या, हुतासन होता है, आ का परिवाची शब्द है नहीं होगा, आयसा नहीं होगा, अमीय। आपको सब पहले ही बताया था अमीय होता है किसका, अमृत का परिवाची शब्द। अब से लग भी रहा है अमृत और अमीय। और अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है आपका, सबसे अंतिम क्वेश्चन, नदी का परिवाची शब्द 100 नंबर है। नदी का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा, एक में आपका, बी में कृष्ण, सी में तरंगिनी, डी में निम्नगा। नदी का परिवाची शब्द क्या होता है, तो नदी का आपका जो परिवाची शब्द होता है क्या, तो नदी का परिवाची शब्द आपका जो कृष्ण जो होता है, कृष्ण ये आपका नहीं होता है, तरंगिनी जो होता है, तरंगिनी ये भी नहीं होता है, आपका होता है क्या, अपगा इसका होता है परिवाची शब्द किसका, नदी का परिवाची शब्द। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और ये आपका वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट, छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको समझ में आया नहीं आया, आप लोग क्या बेहतर कर सकते थे बताइए। आप लोग पिक्चर के साथ पढ़कर आपको कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपका कमेंट का हम वेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।